हमने अगर अपने प्रोडक्शन पाइपलाइन की बात करें तो हमने हर चीज़ कवर कर ली है उसमें, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था मैपिंग से, हमने मैप बना लिया, उसके बाद हमने मॉडलिंग कर ली थी, हमने बेसिक मॉडलिंग कर ली, फिर हमने उसके अंदर टेक्सचरिंग करनी थी, टेक्सचरिंग की, लाइटिंग करनी थी, हमने लाइटिंग की, रेंडर करना था, हमने रेंडर की, हर चीज़ हमने कर ली। अब हम थोड़ी सी एडवांस मॉडलिंग की अगर बात करते हैं तो मॉडलिंग बेसिकली 4 तरीकों से की जाती है। एक जो सबसे पुराना तरीका है वहाँ से स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग करने के। आप में से इलस्ट्रेटर के अंदर काफ़ी लोगों ने मैश टूल यूज़ किया होगा, कुछ आइडिया है मैश टूल का? मैश टूल का एल्गोरिथम बताएंगे मुझे अली भाई। ग्राफिक्स माशाल्लाह आप असिस्ट कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मैश टूल का एल्गोरिथम तो मुझे बता ही देंगे कि मैश टूल काम कैसे करता है। मॉडलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके पास कोई ना कोई शेप या कोई ना कोई फॉर्म होनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी बॉक्स, चलो ये जी बॉक्स आ गया, 0 बाय 0 पे रख लिया। मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसके पहले तो हम एडजस्ट के लिए आते हैं, मैं चाहता हूँ यार मैं इसको कोई मॉडलिंग करूँ, तो मॉडलिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम मॉडिफाई में जाएंगे, हम जाएंगे राइट क्लिक पे, आपके पास 5 किस्म की मॉडलिंग यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मैश भी है, पैच भी है, पॉली भी है, नर्व्स भी है। हम जाएंगे पॉली के ऊपर। अगर आप मैश पे चले जाए तो मैश के अंदर आपको कुछ ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। अगर आप पैच पे चले जाए तो पैच पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, और अगर आप पॉली पे चले तो आपको पॉली पे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। अच्छा, पॉली पे चले जाएंगे तो पॉली पे आपके पास तकरीबन वही ऑप्शन जो मैच में है या पैच में है, थोड़ा डिफरेंस है वो देख भी लेंगे। अगर मैं चाहता हूँ जी पॉली के वर्टेक्स पे, तो वर्टेक्स कहते हैं इन कॉर्नर पॉइंट्स को वर्टेक्स कहते हैं, जो आपकी लाइंस के अंदर भी वर्टेक्स थे। एज क्या है जी, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो ये लाइन है उन्हें आप एजेस कहते हैं, ठीक हो गया जी। बॉर्डर क्या है, बॉर्डर का मतलब वो हिस्सा जहाँ पर होलो स्पेस बना हो और उसकी 4 दीवारी बॉर्डर हो। अभी यहाँ पे कोई होलो स्पेस नहीं है, कोई खाली स्पेस नहीं है, कोई खड्डा नहीं है कि उसकी बॉर्डर बनी हुई हो, तो अभी बना कर देख लेते हैं। फिर आपका पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या है, ये जो पीसेस हैं इन्हें आप पॉलीगॉन कहते हैं, या इन्हें पीसेस कहा जाता है, कि ये पॉलीगॉन कह लें या पीसेस कह लें। और एलिमेंट क्या है, पूरा जो एलिमेंट है ये आपका एलिमेंट है, क्या फंस गया है तो नहीं है, अच्छा जी ओके हो गया। इसकी यूजेस क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद है, ठीक है। सिलेक्शन में अगर जाते हैं तो यही वो 4 चीज़ें 5 चीज़ें आपको यहाँ है, वही आपके पास यहाँ पर भी दिख रही है, ठीक है। सॉफ्ट सिलेक्शन बड़ी मजे की चीज़ है। लास्ट तक हमने वो क्लॉक बनाया था, ठीक है, वो डिलीट हो गया वरना मैं उसके ऊपर जरूर करके दिखाता सॉफ्ट सिलेक्शन। अदरवाइज अभी हम करके देख लेते, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि वो उसी में सबसे अच्छा समझ में आएगा। बल्कि छोड़ है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शेप है, ठीक है, मैंने इसको राइट क्लिक किया, पॉली में कन्वर्ट किया, वर्टेक्स पे गया, मैंने पॉइंट पकड़ा, मतलब वर्टेक्स पकड़ा और मैंने उसको मूव कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं सॉफ्ट सिलेक्शन पे जाऊँ, सिलेक्शन तो आपने मैंने बता दिया कि आपके जो पॉइंट्स हैं जो इस तरह सेलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्शन करनी है वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सिलेक्शन ग्रो करनी है आप सिलेक्शन ग्रो कर सकते हैं। ग्रो का मतलब क्या है कि आप एक से ज़्यादा पॉइंट्स अपने पकड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, हमने कहा कि यार हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, सॉफ्ट सिलेक्शन खोली, जैसे आप सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन करेंगे वो क्या करेगा, आपके पॉइंट जहां आपने सेलेक्ट किया था उसके साथ मिलते जुलते जितने भी पॉइंट्स हैं उनको और सेलेक्ट करना शुरू कर देगा। पहले वो एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा था, अब उसने क्या किया, उसका एक हेलो बना दिया कि जी मेरे साथ साथ और जितने पॉइंट्स, अगर मैं इसकी वैल्यू कम करना था तो मैं कम भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इतना हिस्सा सिलेक्शन में है, हाँ, लेकिन उसमें होता ये है कि वो बहुत जैकेटली खींचेगा, ये जैकेटली खींचेगा। इसका मेन पॉइंट तो यही है, बाकी हल्के हल्के मतलब कि मेनली तो कोई बड़ा कर रहा है, बाकी जगहों से वो हल्का हल्का उसको प्रेशर दे रहा है। कैरेक्टर की काफी सारी चीजें इस तरह होती है, कैरेक्टर इस तरह नहीं बनता बिल्कुल भी। कैरेक्टर के जो फेस के एक्सप्रेशन है वो बनते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं जी स्माइल करें, तो आप उसकी सॉफ्ट सिलेक्शन खोलेंगे,
ठीक है, दो तरफ सिलेक्शन करेंगे, वो एग्जांपल अगर ये मुंह है इधर से कर लेंगे और साथ में इधर से कर लेंगे। वो मैं अभी माया पढ़ा कर आया हूँ, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो उसमें ऑल्टर और कंट्रोल शिफ्ट में फर्क आता है, ठीक है। तो मैंने कहा जी स्माइल करना है, तो मिसाल दे रहा हूँ, अब इस तरह स्माइल करेगा तो हम फेसेस के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन फेस बना हुआ इसी तरह ही होता है। मैंने कहा स्माइल करो, ऐसे स्माइल कर लेगा, सैड हो जाओ तो ऐसे सैड हो जाएगा, तो फेसेस पे ये यूज कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, जो तो देखिए। अब आता है फॉर एग्जांपल पॉली में कन्वर्ट कर दिया हमने जी, ठीक है जी। और अगर एक मरतबा पॉली में कन्वर्ट हो गया तो वो वापस इस जगह पर नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 5 फीट में 5 फीट में 1 फीट की एक टेबल बनानी है मिसाल के तौर पर, उसमें ये सेगमेंट्स ऐड मैंने नहीं किया, मैंने तो पॉली में कन्वर्ट कर दिया। अब सिवाय अंडू के अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप वापस अपने पैरामीटर लेकर आए, पैरामीटर वापस ही ला सकते हैं, ठीक है। अब आप 15-20 स्टेप आगे चले जाए, स्केलिंग नहीं है, स्केलिंग हो सकती है, पैरामीटर नहीं आ सकते। स्केलिंग में पैरामीटर्स नहीं होते, स्केल होता है सर। स्केलिंग ऐसे भी कर सकते हो क्या, आप अपना ये वर्टेक्स पकड़ो यहाँ से, ठीक है, मूव करके, मतलब अब आपकी स्केलिंग वर्टेक्स के थ्रू हो रही है। अब आपकी पैरामीटर की तरह स्केलिंग नहीं हो रही। अब आप कहते हैं यार वो मैं तो एजेस लगाना भूल गया, तो अब आप एजेस वापस नहीं लगा सकते इस तरीके से। ऑप्शन है, दूसरा तरीका है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बोले कि हाँ भाई चल रहा है अब इसे एजेस लगा दो। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आप उसको पहले ही कर ले भाई, बाद में आप नहीं कर पाएंगे। बाद में फिर एक और तरीका देख लेते हैं। क्या बोल रहे हो यार, जैन कैसे हो? खैरियत से हो ना? मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा यार मैं तो आपको खाली खैरियत पूछी है यार, नहीं पूछूंगा भाई, नहीं सर आप पूछ लो, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई वो आ जाती है यहाँ पे एडिट ज्योमेट्रीज, सबडिविजन और बिल्कुल अपनी गाड़ी बनाएंगे अगर इंशाल्लाह। मुझे तो दिल कर रहा है वैसे गाड़ी बनाने का, कम लोग हैं ना, कम लोगों को सिखाने में सही रहते हैं, पंचायतें नहीं होती हैं, पता चले तो सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हैं, ठीक है जी। और आपके पास यहाँ पे पेड डिफॉर्मेशन है, ठीक है जी। अगर हम एडिट ज्योमेट्री भी लेते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हमारी चीज़ है, तो हमने जब वर्टेक्स लिया तो आपके कुछ ऑप्शंस कमांड्स आपके खुल गए, जब हमने एडिट किए तो कुछ कमांड्स आपके डिफरेंट खुल गए। तो जब आप कुछ चीज़ें चेंज करते रहेंगे तो कमांड भी चेंज होते रहेंगे। अब मुझे नहीं पता, मैं बात करते करते कौन सी कमांड पहले बता दूं कौन सी बात में नहीं पता मुझे, ठीक है, तो आप लोग मेरे पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर लाइन ऐड करनी है, मैंने सबसे अच्छा, मुझे अगर बीच में लाइन ऐड करनी है तो परपेंडिकुलर लाइन में पकड़ूंगा। अगर मुझे हाँ, अगर मुझे यहाँ पे लाइन ऐड करनी है इधर, तो मेरी परपेंडिकुलर ये है इसकी, अच्छा ये भी है और ये भी, मतलब जितनी भी परपेंडिकुलर में आ रही है, तो मैंने ये लाइन पकड़ी। पकड़ने के बाद आपके पास आप सिलेक्शन में जाएंगे, अब सिलेक्शन आपको यूज हो रही है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है रिंग। रिंग का मतलब कि आपको इस तरह की जितनी भी लाइन है वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। मैंने कहा रिंग, ये भी हो गई, ये नीचे वाली भी हो गई। मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए थोड़ा ज़्यादा, ब्लू में आई थिंक ज़्यादा अच्छा दिख जाएगा। तो हमने सबसे पहले कहा ये लाइन सेलेक्ट करेंगे एच को, और एच को सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा रिंग, जैसे रिंग किया तो उसने इसके साथ ये वाली इसे वाली भी सेलेक्ट कर ली। अब हम जाएंगे और यहाँ ऑप्शन है हमारे पास एडिट के अंदर कनेक्ट, जैसे कनेक्ट पर क्लिक करेंगे आपका सब लाइन आ जाएगी, जितनी लाइनें चाहिए उतनी ले लो। मैंने कहा दो कहते ठीक है, बदलना हुआ है। फिर सेकंड ऑप्शन है दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो चेंज कर सकते हो। फिर इसको डिफॉर्म कर दो, अगर इधर उधर मूव करना, ट्रांसफॉर्म करना तो मूव कर दो, ठीक है जी। जब हो जाए तो आपने जस्ट जाकर ओके मारना, एक जगह पर आ जाएगा। आते कुछ और स्विच ओपन करते हैं इसके अंदर। हमने कहा जी ये पॉलीगॉन सेलेक्ट करो, ठीक हो गया जी, यार इसको एक्सट्रूड कर दो, तो एक्सट्रूड हो जाएगा। कितना करना है, हमने कितना करना है, ठीक है जितना करना है। मैंने कहा एक बार और एक्सट्रूड करो,
नहीं आ रहा है, कुछ और करूँगा। मैंने कहा एक बार और एक शूट करो, छोटा वाला है इसमें। अच्छा ठीक है, मैंने कहा यहाँ से शूट कर, कहता है मैंने कहा ओके, अभी मैंने कहा यहाँ से करो, उसके बाद यहाँ से भी करो, कहते हैं ओके। हैं ये कौन सा डबल बैट है? जेल वाला है जेल वाले लग रहा है, स्क्विड गेम वाला। सर ट्रेन की पर बन सकती है ये भी ठीक है, बहुत प्यार चीज है। अच्छा फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार ये डिलीट हो गया, अरे डिलीट हो गया, क्या करें? डिलीट कर दिया, अब क्या करें? इसको बंद कर दो वापस। तो मैंने कहा यार इस एज को उसके सामने वाली एज को लो, बिल्कुल सामने वाली एज को 90 डिग्री फिर 90 डिग्री अब ब्रेस कर दो, तो मिल जाएगा। हमने कहा कि इसको सेलेक्ट करेंगे, बेवल करेंगे यार, बेवल कैसे बेवल करेंगे? मैंने कहा छोटा करेंगे इसको, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? मैंने कहा छोटा नहीं करेंगे तो नीचे करेंगे इसको, ये तो चौड़ी पारी करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जो शेप जैसा निकालना है वैसा निकाल सकते हो। लेकिन कुर्सी बनाते हैं, फिर वही कुर्सी आप बनाए, फिर हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा पहली क्लास में गाड़ी नहीं बन सकती, और एक क्लास में गाड़ी बनेगी नहीं, 5-6 क्लासेस लग जाएंगी गाड़ी बनाने। अच्छा देखिए, मॉडलिंग होती है दो चीजों की, एक होती है ऑर्गेनिक मॉडलिंग, एक होती है इनऑर्गेनिक मॉडलिंग। क्या फर्क है दोनों में? सर उसमें सिर्फ कार्बन डील करते हैं, इसमें डील करते हैं कार्बन, ये एमसी है। ऑर्गेनिक का मतलब जानदार चीज है, इनऑर्गेनिक का मतलब बेजान चीज है। वाह ये इंग्लिश करके आपने मजा ही करा दिया। तो हम मैथ्स के अंदर जो मॉडलिंग करेंगे वो करेंगे इनऑर्गेनिक मॉडलिंग, और माया में अगर हम चले गए, अगर हम माया में चले गए वहां हम करेंगे ऑर्गेनिक मॉडलिंग। वो इंसान के बच्चे बनाएंगे, जानवर बनाएंगे, उनको हड्डियां चढ़ाएंगे, उनको कपड़े बनाएंगे, उनको चलाएंगे, फिराएंगे, वो जो हम देखेंगे फिर वो देख, अगर आप लोग जिंदा रहे तो वो कर लेंगे। ठीक है, लग नहीं रहा मुझे आज हालात से, नहीं सर हम मैं तू है पहले बुरी रुका बता रहा है सर दो हो गया, पढ़िए सर एक चीज मुझे वैसी है ना, मुझे वो सिखानी नहीं लेकिन अच्छा जी ये चीज हो गई। दूसरी ये हो गई कि इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में मतलब मोस्टली जो है वो होती है हार्ड बॉडी मॉडलिंग, और जो ऑर्गेनिक मॉडलिंग है वो होती है सॉफ्ट बॉडी मॉडलिंग। आज हम हार्ड बॉडी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मछली बनाते हैं सॉफ्ट बॉडी मॉडलिंग, ताकि हमें एटलीस्ट मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक डिटेल्स में, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉडलिंग होती नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसी लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ ऑर्गेनिक करवाऊंगा। ये ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री में जब ये बोलो कि मैक्स में ऑर्गेनिक होती नहीं है, होती है। मैक्स माया दोनों में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉडलिंग होती है, लेकिन बस हमारी पसंद होती है। मेरी चॉइस ये कि मैं ऑर्गेनिक मॉडलिंग माया में करूँगा, माया में बस कमांड ऊपर पड़ी हुई थी, मेरे लिए आसान रहता है काम करना। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, कुर्सी बनाते हैं, और जो चीज़ बोलोगे तो बना लेंगे। उसके बाद फिर आप लोग एक दफ़ा वो चीज़ बना लीजिएगा, ताकि मॉडलिंग कंसेप्ट आ जाए, तो फिर आप लोग अपने घर पे जो है वो चीज़ अच्छी तरह कर लें। अच्छा जी, अब एक काम ये करते हैं, सबसे पहले हमने कुर्सी बनाई थी पहली क्लास में, बड़ी मुश्किल से बनाई थी, हम बड़े आसान तरीके से बना लेते हैं आज। हमने सबसे पहले उसकी बेस बनाई, ठीक है, और मैंने कहा जी वो तशरीफ रखिएगा अपनी 20 इंच बाय 20 इंच बाय 2 इंच की जगह पे, ठीक है, और यह ऊपर रख लेते हैं करीब करीब 1.5 फीट ऊपर रख लेते हैं, अपने लिए 18 इंच को ऊपर रख दें, ठीक है। और मैंने कहा यार एक काम करते हैं कि इसको पहले तो पॉली में कन्वर्ट मार लेते हैं, बट पॉली में कन्वर्ट मारते हैं कलर थोड़ा चेंज करते हैं कुछ, क्योंकि देखिए अच्छा है। राइट क्लिक करके इसे पॉली में कन्वर्ट किया, पॉली में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसकी एज सेलेक्ट किया, और मैंने कहा सिलेक्शन में आके गई, तो मैंने कहा कनेक्ट, 2 कनेक्टिंग पॉइंट चाहिए, और दोनों के डिस्टेंस आपस में मैंने बढ़ा दिए करीब कुछ 85 नंबर तक करीब। नंबर इसलिए याद रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस जगह से भी वो लगाने हैं। मैंने वापस से कहा है और फिर से कहा कनेक्ट, तो आपके पास 4 कनेक्ट्स आ गए, ठीक है। अब आपने पकड़ा इसको, इसको, इस पॉइंट को, और इस मतलब इस फेस को और इस फेस को,
दिया और उसके बाद आपने जाकर इसको कहा एक्सट्रूड नीचे की तरफ, बल्कि मैंने गलती कर दी, मैंने ऊपर वाले सेलेक्ट किया था, नीचे वाले सेलेक्ट करना चाहिए और अब मैंने कहा एक्सट्रूड। ये मेरी कुर्सी के पाए हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। फिर मैंने कहा कि इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर करेंगे एक्सट्रूड। अच्छा, अच्छी बात है कि कभी भी उसको एडिट कर सकते हो, जिस तरह करना है कर लो। आपको लगता है यार कि सर साइज छोटा हो गया तो पता नहीं मसला नहीं है, मसला नहीं है, इसको आप साइज बढ़ा के लो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है सारी। फिर आप कहते हैं कि यार थोड़ा डिजाइन कुछ कर लेते हैं, मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, मैंने फिर से ब्रश कर दिया, बहुत थोड़ा सा किया, फिर वापस किया, थोड़ा सा कम किया, फिर वापस किया, थोड़ा ज़्यादा किया, फिर वापस किया, फिर मैंने इस फेस को डिलीट कर दिया, मुझे चाहिए नहीं है। फिर डिलीट करने के बाद इसका बॉर्डर पकड़ा, अब जब होलो स्पेस बना तो बॉर्डर बना और इसका बॉर्डर पकड़ा कंट्रोल के साथ, दोनों का बॉर्डर पकड़ने के बाद कहा ब्रिज, फिर उसका बॉर्डर पकड़ा और फिर कहा ब्रिज। जैसे यूं, अच्छा ये तिरछे वाला भी सीन नहीं है, इसका रीजन ये कि अगर मैं इसको तिरछा करूंगा तो तिरछा वैसा वाला तिरछा हो नहीं पाएगा। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, चलो मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये कह रहे कर्व का कह रहे हैं यार क्या मुसीबत है, कर्व की बात करें जहाँ से ऐसा कर्व थोड़ी देर से पीछे कैसे बैक बने हैं। अच्छा, अब उसके लिए क्या करेंगे कि हम वापस से इस एच को सेलेक्ट करेंगे, नहीं पता, और फिर जाकर हमने कहा सर दो कनेक्ट लगा दिए, जब भी सॉफ्टनेस चाहिए तो दो लगा दिया। अच्छा ये सॉफ्टनेस तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये वो वाली सॉफ्टनेस नहीं है जो सॉफ्ट होती है, मतलब जो फील होता है ये सॉफ्ट है, तो ये वैसी वाली सॉफ्टनेस नहीं है। उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, हम लगाएंगे टर्बो, जैसे टर्बो लगाएंगे ये तो लग रही है। अच्छा ये तो सॉफ्ट हो गया, ये भी इसे नोके बना दी साथ में। अब रखने में अच्छी लग रही है। पैर के अलावा सब पे टर्बो नहीं ऐसा नहीं, पैर कैसे बना? हाँ अब उसको चलो एक काम करते हैं, जब मालिक इतना करे तो समझ लेते हैं इस चीज को, ठीक है, तो साइड पर रखते हैं। तो अपने लिए मुश्किल की है आपने, देखिए भैया जीत नहीं रहे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो कि सॉलिड है, अगर मैं इसको लेके, अच्छा टर्बो यूज होता है सॉफ्ट बॉडी करने के, अगर मैं लेके टर्बो स्पून लगाता हूँ इस पे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसको कम से कम इटरेशन 2 रखेंगे तो ये तो साबुन बन गया बॉक्स। खुलना ही नहीं, बेहतरीन हो गया। सर ऐसे बता, मेरा भी तो हो गया अल्लाह अरे एक आदमी क्लिक कर दे हो जाएगा लग रहा है। एक तो तरफ से वैसे आई थी कुछ चीजें, ये जब वो लीगलाइज हो जाता है उनका एक मैंने तो आई में ये बोल दिया थोड़ा सा स्टडी किया था, तो मुझे शुरू में हम कह रहे थे कि जिस तरह से ना इसके पीछे ना अथॉरिटी है वो है पाकिस्तान, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी के पीछे है, उसके पीछे में अथॉरिटी थी, तो लीगलाइज किस बेसिस पे करें? वो सब सामने आया जब वो अथॉरिटी जब फॉर एग्जांपल आईएमएफ करेगा तो पाकिस्तान उसको लीगलाइज करेगा, बस पाकिस्तान करने का तो रिलीजियसली वो गवर्नमेंट से ओके कर देंगे, तो फिर लग रहा है कमाल है। लेकिन उसमें भी इतना टैक्स लगा दे। हाँ वो फिर लेकिन
हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि अगर सॉफ्ट ना हो तो उसके लिए ये करें, टर्बो होने के लिए बंद करें और बॉक्स के अंदर सेगमेंट बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल 10 ऐसे बढ़ा दिए, 8 10 ऐसे बढ़ा दिए। अब टर्बो लगा चेक करें तो देखिए अभी इतना सॉफ्ट नहीं रहा। फिर मैं हाइट से बढ़ा दूँ, टर्बो को ऑफ करके अब चेक करें वो सॉफ्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं ये आपकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस को कंट्रोल करते हैं। हमने इलस्ट्रेटर के अंदर 2 लाइंस जब क्लोज रखा था तो वो हार्डनेस क्रिएट हुई थी, तो हम ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। हम 3 लाइंस क्यों लगाए, तो हम ये कर देते हैं, टर्बो को थोड़ा सा डिलीट करके और सेगमेंट को आप एक एक कर दें जो आपके थे। और अब ये करें कि इसके अंदर आप पहले पॉली में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद इसके एजेस सेलेक्ट करें, रिंग कनेक्ट और आप 2 पॉइंट्स से कॉर्नर पे लगा दें क्लोज करके। और अब आप वापस से टर्बो लगाएं, चेक करें कि आपके ये 2 कॉर्नर्स तो सही हो गए। अब और कॉर्नर भी कर लें, फॉर एग्जांपल ये 2 कर लिए तो ये वाले भी कर लें। हमने वापस रिंग किया, कनेक्ट किया, सेम वही तरीके से टर्बो चेक किया, हो गए। अब आपके पास जहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स लगे थे वहाँ हमें इतने नहीं लगाने पड़े, बल्कि बहुत कम पॉइंट्स लगाने आपको पड़े और वो चीज़ आपकी वैसी निकल जाएगी। ठीक हो गया। सेम चीज़ हमें कुर्सी के साथ करनी है। अब कुर्सी हो गई डिलीट, तो हम 2 मिनट लेके जल्दी से बनाते हैं। तो आप लोग कुर्सी बनाएं। वेट 18 इंचेस रेट पे ऊपर रखते हैं। जो स्टेप्स हमने किए थे पॉली करने के बाद तो हमने वापस किए, रिंग लिया, डिस्टेंस बढ़ाया, करीब 80 कर दिया, ओके कर दिया। फिर दूसरे पे गए, फिर रिंग लिया, इसको भी हमने अच्छा फिर सॉरी इस तरफ जाना था, इस तरफ गया, रिंग लिया, कनेक्ट किया। उसके बाद हमने नीचे वाले पॉलीगॉन सेलेक्ट किए, कंट्रोल फॉर मल्टीपल सिलेक्शन। उसके बाद हमने एक्सट्रूड मारा, नीचे की तरफ। फिर हम वापस से 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड किया, इतना रखते हैं। फिर ये 2 लाइन्स, फिर रिंग किया और फिर कनेक्ट किया। जब भी मैंने कहा कि जब भी आपको सॉफ्ट करना हो तो आप कम से कम 2 लाइन्स लगाया करें, फिर सॉफ्ट क्या करें, तो सॉफ्टवेयर जो है बड़ी मदद आती है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। हमने लगा दिया टर्बो स्मूथ इसके ऊपर। जैसे हमने टर्बो स्मूथ इसको लगाया, यहाँ से तो अच्छा हो गया, लेकिन कुर्सी तो इतनी सॉफ्ट हो गई है कि इसके ऊपर बैठने में कुर्सी पे टांगे हो जाए पटाख करके, ठीक है। और हम अब ये करते हैं कि इसकी हार्डनेस क्रिएट करते हैं। हार्डनेस के लिए क्या करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप 2 लाइन्स आपस में क्लोज कर देंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली हार्डनेस क्रिएट हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ समझने के लिए कि देखो यहाँ पर आपके पास नोक बन रही है और यहाँ पर आपके पास धूसियत हो रही है, ठीक है। जहाँ आपके पास नोक बन रही है वहाँ पर आप सबसे पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगाना शुरू करें। कैसे, हमने कहा अच्छा ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसे समझने के नीचे लगाते हैं। हमने सेलेक्ट ऐसे भी सेलेक्ट कर लेंगे तो भी पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज एक सेलेक्ट करके रिंग ले लें तो भी वही बात है। और हमने जगह कहा कनेक्ट, एक पॉइंट मैंने लगाया जो कि ये रहा, तो मैंने कहा नीचे आ जाता बाबा, ठीक है 97 नंबर तक, मतलब 100 मीन्स पुरानी जो पिछली लाइन है उसे टच हो जाएगा, उसे टच नहीं कीजिएगा, उसे थोड़ा सा ऊपर रखे, चेक करें, समझ आया। अब वो ठीक हो गया, और लाइन लगाएंगे और सॉलिड हो जाएगा। अच्छा अगर ऊपर की तरफ से जो बुरा ऑर्डर आ गया इसको भी हम मैसेज ही कर लें, सेलेक्ट रिंग कनेक्ट। अब हम -97 करते हैं, ऊपर की तरफ लेकर यहाँ पे लग गई,
ये यहाँ पे लग गई, हमने जाके कहा ओके, चेक करें। ठीक हो गई जी, आगे बढ़ते हैं। ये लंबे लंबे मुंह खोल के जबानी लेना पड़ता, ऐसे नहीं करिए यार, मेरे को भी आ रही है ऐसे नहीं। अब हम दूसरे पे गए, अब हमें पता चल गया ऊपर पे लग रही नीचे भी लग रही है, तो मैं क्यों ना एक साथ लगा दोनों पे, तो मैंने दोनों को पहले कह रही है मुझे को सर तीनों पैरों की तरफ से हाँ लग सकती है। चलो चेक करो दोनों को एक साथ, ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा। नीचे नीचे अच्छा नीचे जाना कहीं होगी यानी, अच्छा बल्कि मेरे को दूर नहीं चले एक ही रहता होता। हमने जाके रिंग कहा, कनेक्ट की थिंग दोनों का मतलब डिस्टेंस बढ़ा दिया है 97 किलोमीटर का। पीछे वाले ऐसे पीछे वाली दोनों एक साथ करते हैं, तो हमने इसको भी और इसको दोनों को सेलेक्ट किया, रिंग पकड़ने के बाद हमने कहा 97 की वैल्यू भी चेक कर लेंगे, तो ये भी आपका। अब हम कहते हैं यार बहुत अच्छा है जी, ऊपर से भी सॉफ्ट क्यों है यार, ऊपर से भी हार्ड करो पापा, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, रिंग किया, कनेक्ट किया, एक कनेक्शन मारा, सिर्फ एक लाइट मारे ऊपर की तरफ, ताकि ऊपर से हार्ड हो जाए। फिर मैंने कहा कॉर्नर से इतनी सॉफ्ट क्यों है, कॉर्नर से भी हार्ड होनी चाहिए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, रिंग किया और यहाँ से इससे मिलाया, 62 में हमने जगह 70 कर दिया इसको, एंटर मारा, तो आपके कॉर्नर से भी हार्ड हो गई। यहाँ से भी कर लेना, जितना कर लिया वाले यहाँ से ऐसा लग रहा है बैठे में स्लिप हो जाएगा। स्लाइडिंग केस के लिए, स्लाइडिंग को रोकने के लिए हमने फिर नहीं लिया, फिर नीचे ठीक हो गया जी। वो इससे नहीं हो सकेगा, उसके लिए फिर ये करूँगा, आपका मॉडल जो है फिर हमें उसी डिज़ाइन नहीं कराना पड़ेगा। तो बोलिए कि आपने रेक्टेंगल लिया, फिर हमको दो डिज़ाइन पहले है, पहले एक्सपोर्ट मारो और उसके बाद राइट क्लिक कोलैप्स कर दो, पॉली में कन्वर्ट कर दो, फिर जो खेल रहा है मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ इस तरह का डिज़ाइन जो हमारी बनाना चाहता है, उसके बाद आप ऐसे राइट क्लिक करें, कोलैप्स करें, तो मैच हो जाएगा, उसको पॉली में कन्वर्ट करें। देखिए आपका इस तरह खेल लेना चाहिए, जितनी लाइन लगाने लगा है उतना बाहर में मारा, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये कर रहे हो कि एक एक टेबल, एक एक कुर्सी बना लें सिर्फ पॉली से, अगर कोई अंदाजा हो जाए यहाँ के टूल्स हैं, टूल्स बहुत सारे हैं, पहले भी सारे टूल्सों को नहीं करवाए, तो आप लोग एडिट ज्योमेट्रिक और सिलेक्शन के टूल्स को यूज़ करते हुए ये बना लें। तो मैं नमाज पढ़ के रहा हूँ, अगर आप लोग बना लेते तो फिर